साइन डब्बा अपॉन डब्बा, हाँ डब्बा टेंड्स टू जीरो, वेरी गुड। डब्बा टेंड्स टू जीरो, क्या है इसका आंसर? वन। याद है? एक बार रिवीजन देख लो क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, तो ध्यान से। ऊपर और नीचे सेम रहना चाहिए तभी आंसर बन रहेगा। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना चाहिए। कौन सा फॉर्म? जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन अभी, साइन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका आंसर क्या है? वन नहीं है इसका आंसर। क्योंकि मेरे को बताओ, एक्स जीरो है, बराबर, इधर रखो जीरो को, क्या आंसर आ रहा है? साइन वन अपॉन वन। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या? इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब सात में से एक, जीरो बाय जीरो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जीरो रेस टू जीरो। याद आ रहा है ना? तो उन सात में से कोई एक फॉर्म बना तब ही आप ये इसका आंसर वन बोल सकते हो। समझ रहे हो? ऐसा सारे केसेस में है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो आंसर वन नहीं है। इसका आंसर ये है, साइन वन अपॉन वन, इस क्वेश्चन का। इसका आंसर वन कब आएगा? जब एक्स की लिमिट रहेगी -1। अब देखो नीचे क्या बन रहा है, -1 + 1 जीरो, ऊपर भी -1 + 1 जीरो, साइन जीरो जीरो। अब आंसर है इसका वन। समझ गए? इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना चाहिए, ठीक है ना? सिमिलरली आपको टेन का तो पता है, टेन डब्बा अपॉन डब्बा भी कितना आएगा? वन। फिर लॉग ऑफ, इसका आंसर कितना था? लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना था? वन था। कितना था? वन। ठीक है ना? अब इसके जगह ऐसा आ गया, लॉग ऑफ वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा? टू। लॉग क्यों बोल रहे हो आप, सिर्फ टू। आ जाओ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे डब्बा की जगह क्या है? अपन इसको मसाला बोलते थे, अब डब्बा बोल रहा हूँ, ठीक है? डब्बे में क्या है? 2x। तो नीचे भी क्या चाहिए? 2x। तो टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब देखो, लॉग ऑफ वन प्लस डब्बा अपन डब्बे का आंसर तो वन है, और वन इंटू टू, तो टू आंसर। समझ गए ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करना हमेशा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिख रहा है आपको? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो भी क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पहले, ठीक है? इसका आंसर क्या था? वन, बिल्कुल सही। ठीक है, इसका आंसर था वन। इसका आंसर, यस, वेरी गुड। इसका आंसर था लॉग ए। शाबाश। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, ए रेस टू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स -1 अपॉन कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स, तो भी इसका आंसर वन ही आएगा। बस इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना चाहिए। लॉग ए सॉरी, इसका आंसर लॉग ए ही आएगा, ठीक है ना? ए रेस टू डब्बा -1 अपॉन डब्बा कितना आएगा? लॉग ए। ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट। और लास्ट ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट कितना था एक्स टेंड्स टू ए। इसका आंसर क्या आता है? एन इन। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है, सब लोग देख रहे हैं ना अच्छे से? भाई आप पीछे कैसे चले गए? सामने आओ। रेड टी शर्ट, आप भी सामने लास्ट, आओ सामने। जिनको जिनको बोला है खुद से आ जाओ, मेरे देखने के पहले। आप आओ सामने, लास्ट बेंच सामने, आओ आप भी। आप भी आओ लास्ट। इधर भाई, इधर, उधर नहीं, पहले बेंच पे। और आप भी पहले बेंच पे इधर। बैठ गए? करे स्टार्ट। अब आज, अब हाँ, इधर भाई इधर, बैठने दो। ठीक है। तो इधर कंडीशन क्या है वो देखो, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? यहाँ पे क्या है? एक्स, तो नीचे भी एक्स ही चाहिए। यहाँ पे अगर x+1 रहता तो नीचे भी x+1, यहाँ पे x+2 रहता तो नीचे भी, मतलब यहाँ पे ये दोनों सेम चाहिए। दूसरा, ये दोनों सेम चाहिए। यहाँ पे a+2 रहता तो इधर भी a+2। और तीसरा, पावर सेम चाहिए। तब आंसर हमेशा ये आएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन देता हूं, x+99 -a+7 रेस टू 7 अपॉन x+99 -a+7, इसका आंसर ये आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? n कितना है इधर? 7, इंटू ए की जगह है a+7,
ए की जगह a+7 है, रेस टू n-1 6। समझ गए? कंडीशन याद रखना क्या क्या सेम चाहिए, इधर गलती नहीं। ठीक है ना? चलो, अब देखो n 1/2 भी रह सकता है, ऐसा जरूरी नहीं n नेचुरल नंबर ही रहना चाहिए। 1/2 भी रह सकता है n। 1/2 का मतलब क्या, अगर ऐसा लिखा है 1+x रेस टू 1/2, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है √1+x। समझ रहे हो ना? 1/2 मतलब रूट, 1/3 मतलब क्यूब रूट। समझ गए? अब लो भाई, लगाओ अपना दिमाग। एक चीज याद रखना, हर एक क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने की कोशिश करना। अगर आपको जैसे tan दिखता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए tan वाला स्टैंडर्ड लिमिट कौन सा है, tan डब्बा बाय डब्बा। ऐसा अपने आप आ जाना चाहिए दिमाग में, आप समझ रहे हो ना? अगर आपको कहीं दिखता है 2 रेस टू एक्स, तो याद आना चाहिए, अरे 2 रेस टू एक्स -1/x किया तो log 2 आ जाएगा। सही है ना? तो a रेस टू एक्स, 2 रेस टू एक्स दिखा तो a रेस टू एक्स वाला स्टैंडर्ड लिमिट याद आना चाहिए। e रेस टू एक्स दिखा तो ये वाला याद आना चाहिए। तो देख के याद आना चाहिए आपको इधर कौन सा लिमिट लगेगा। ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। और कहीं पे भी एल हॉस्पिटल यूज मत करो आज। ठीक है? क्योंकि आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में एल हॉस्पिटल यूज नहीं कर सकते आप। अगर आप आंसर बता भी दोगे तो आप मेरे को नॉर्मल मेथड से करके बताओ। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। सोचो फिर अभी क्या करोगे। चालू ही नहीं किया क्या भाई अभी तक? मैंने मना किया ना, एल हॉस्पिटल मत लगाओ। देखो भाई, सब लोग ध्यान दो। ऊपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनते हुए दिख रहा है, पूरा एग्जैक्ट नहीं बना है, पर पास में है। कौन सा वाला? a रेस टू x-1। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a रेस टू x-1 डिवाइड बाय x। इधर डिवीजन में है क्या x? तो अपने को डालना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप सामने और सोचना। ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा? ये दिख रहा है ना आपको? और इसके जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देखो 2 रेस टू x-1, a रेस टू x-1 बराबर। पर इसमें डिवाइड बाय x है, इसमें डिवाइड बाय x नहीं है, तो डालो भाई डिवाइड बाय x। 2 रेस टू x-1, इसको x से डिवाइड करो और x से, क्योंकि भाई डिवाइड कर दोगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना। क्वेश्चन को वही रखने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए। डिवाइड बाय 1 + x रेस टू 1/2 माइनस। अब ये 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/1/2, क्योंकि 1/2 कुछ भी करूँ आंसर 1 ही आएगा। अब ये जो x है, इसको अगर मैं नीचे लेके आ गया, इधर ला सकता हूँ ना इस x को नीचे। अब थोड़ा ध्यान दो, ये तो हो गया, एक पूरा स्टैंडर्ड लिमिट हो गया भाई, मजा आ गया इधर तो। ये पूरा स्टैंडर्ड लिमिट हो गया जिसका आंसर है log a, और a यहाँ पे 2 है, तो log 2 बराबर। इसका आंसर आ गया log 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x रेस टू n - a रेस टू n/x - a के आसपास बन रही है। पर इधर x की जगह क्या है? 1 + x, तो नीचे भी क्या चाहिए? तो अगर मैंने 1 प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो अब देखो, x रेस टू n - a रेस टू n/x - a, तो क्या आ जाएगा ये? n × a रेस टू n - 1। n कितना है इधर? 1/2, हाफ, इंटू a की जगह है 1, रेस टू n - 1, यानी 1/2 - 1 -1/2। अब 1/2 कुछ भी करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो कितना आ गया? 1/2। तो नीचे वाले का आंसर आ गया 1/2।
तो आंसर है 2 log 2, यानी log 4। ठीक है, किसको किसको पूरा समझ गया हाथ ऊपर करो, लिख लो। तो ऐसे सोचना है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, मैनिपुलेशंस करने हैं। हम्म, हाँ उस तरीके से भी आएगा, रैशनलाइज किया ना आपने, रैशनलाइज करके भी आएगा, यस। किसका किसका पहले से आ गया था, हाथ ऊपर करो। आप 1 2 3, आ गया था सेम आंसर पहले से, कि मैंने जब चालू किया सॉल्व करा था। अच्छा, ठीक है। अभी अभी लगाया क्या आपने? हम्म, चलो। हम्म, थोड़ा फास्ट लिखो आज, अपने को क्वेश्चन ज्यादा करना है, ठीक है ना। अब इसमें सोचो, a⁻tan x माइनस a⁻sin x अपॉन tan x माइनस sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या लगता है आपको कौन सा फॉर्म बनते हुए दिख रहा है इधर, स्टैंडर्ड फॉर्म? a⁻x बराबर, पर -1 चाहिए। अब सोचो कैसे लाओगे, आपकी इच्छा, कर सकते हो कैसे भी। जो भी है, मेरे को a⁻x के बाद -1 चाहिए। हरे कृष्णा। आंसर नहीं पता भाई, देखता हूँ। नहीं, 2 नहीं है। जय, करो। क्या है? कितना? एक्स कैसे आएगा भाई, एक्स की वैल्यू तो डाल दोगे ना आप, 0। एक्स तो आना ही नहीं चाहिए आंसर में। गलत। क्या? बराबर। सही है।
ठीक है। और टाइम चाहिए कि बताओ? लॉग ए माइनस लॉग ए तो जीरो होता है, गलत है आंसर। क्या आया इधर? नहीं आया किसी का? सिंपल क्वेश्चन यार, जैसे उसने बोला -1 + 1, क्योंकि रियल। सब सामने सामने भाई। फोर्थ बेंच। 1 2 3 4 सामने देखो। ठीक है ना इधर? आइडेंटिटी क्या है? a⁻x -1 इधर दिख रहा है क्या -1? तो डालो ना भाई। a⁻10x -1 करोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी। पर ऐसी थोड़ी चलता है, -1 करोगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, तो +1 भी करो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। -a⁻sin x। ठीक है। अब मेरे को बताओ, इन दोनों में से मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ ना? तो माइनस को कॉमन लिया तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, a⁻sin x -1 हो जाएगा। सही है। माइनस को कॉमन लिया, माइनस को, तो ये क्या हो जाएगा, a⁻sin x -1। अब देखो, फॉर्मूला क्या है, a⁻डब्बा -1 अपॉन डब्बा, मतलब 10x। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सही है ना? इधर साइन एक्स से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और डिवीजन में क्या है? 10x माइनस। इसका आंसर कितना है मेरे भाई लोग? लॉग ए। इसका भी आंसर कितना है? दोनों में से लॉग ए कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10x माइनस साइन एक्स, और नीचे भी क्या है, 10x माइनस। समझ गए? हो गया क्वेश्चन। ये कट गया, आंसर है लॉग ए। सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, कुछ भी नहीं किया मैंने भाई। a⁻x -1 अपॉन एक्स नहीं, a⁻डब्बा -1 अपॉन डब्बा, बस। उसको ही एडजस्ट करके किया है सब। भाई फर्स्ट बेंच पे सो मत खड़े रहना पड़ेगा। लिख लो। हो गया, बस सो मत हो भी। ठीक है। आपकी दोस्त नहीं है क्या आज लास्ट? ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन में कैसा करना पड़ता है। जैसे साइन एक्स है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, sin 180 - x? 180 क्या होता है? पाई। तो साइन एक्स को आप साइन पाई -x भी लिख सकते हो। समझ रहे हो? कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ सकता है। देख रहे हो ना सब? साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ? एक ही होता है, ये अलग नहीं है, सेम है। और कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो? इसको कॉस पाई -x मत लिखना, क्योंकि कॉस पाई -x माइनस कॉस एक्स होता है। इसको ऐसा लिखना। कॉस एक्स क्या होता है, -cos पाई -x। समझ गए? ये दोनों लिख लो, ये काम आएगा आपको सामने। हेडिंग वगैरह मत दो, डायरेक्ट लिख लो। ट्रांसफॉर्मेशंस डाल दो। इसी तरीके से sin 2x को क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई -2x। सही है ना? sin 3x को क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई -3x। चलो हो गया। हो गया ना? जल्दी जल्दी। क्या होगा, एक्सटेंडिंग टू कितना होगा इधर? तुक्का मारना है क्या भाई? डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है क्या? कौन बोल रहा है वन? वो भी बेवकूफ है।
π/2, क्योंकि π/2 रखोगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों 0/0 हो रहा है। अब सॉल्व करो। मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन बताया वो यूज करो, खट से आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। इसने छोड़ दिया क्या, यहाँ पे जो बैठता था? क्या तो उसका नाम? श्री, कहाँ है वो? हाँ, कल भी नहीं है, आज भी नहीं है। अच्छा, आया था हाँ हाँ, यस, पहले मैच पे बैठा था। मैंने उसको स्पीकर लाने वाला था ना, ठीक करके। बराबर, वेरी गुड। भाई इधर क्या कर रहे हो आप? रेड टी शर्ट क्या कर रहे हो? रेड शर्ट कर रहे हो ना? करो। बराबर। आ गया, ठीक है। क्या भाई, लवकर। हाँ, लवकर हाथ चलवा पहले। इसको उठाओ, खड़े रहो, जल्दी। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आओ। चलो, किसका किसका आ गया, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6। आ गया ना? कितना है आपका? ठीक है, मैंने क्या बोला था, cos 2x को कैसा लिख सकते हैं? -cos π - 2x। याद आ रहा है आपको? और डिवाइड बाय नीचे क्या है? अरे भाई, इसको कंपेयर करो, 1 - cos डब्बा अपॉन, सॉरी, डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर। इसका आंसर डायरेक्ट बताया था 1/2। याद आ रहा है आपको? आपको ऐसा याद आएगा, रुको। 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर। अब याद आ रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसका आंसर मैंने डायरेक्ट 1/2 बताया था। तो ऐसे ही बन रहा है ना, देखो, 1 - cos डब्बा, और इसका ही तो स्क्वायर है डब्बे का, समझ रहे क्या आप? तो आंसर है डायरेक्ट 1/2। ये स्टैंडर्ड लिमिट था, याद करने वाला था आपको। 1/2 आंसर है, बराबर है। तो देखो, क्वेश्चन में नीचे π - 2x था, इसीलिए मैंने ऊपर cos को ऐसा लिखा। नीचे नहीं रहता तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे था इसीलिए वैसा ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। 2 raised to x - 1 tan a/2 raised to x। बताओ, लिमिट कितना होगा? छोड़ो, जो भी होगा बताओ आंसर। इन्फिनिटी है। अब जरूरी नहीं इन्फिनिटी में हमेशा हाईएस्ट टर्म को कॉमन लोगे, इसमें कुछ दिख रही है हाईएस्ट टर्म को, वैसे टेक्निक मत लगाओ। आप देखो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट कौन सा बनते हुए दिख रहा है। कुछ भी बोलूंगा क्या भाई? a⁻x - 1 थोड़ी है वो। a⁻x माइनस नीचे रहता है, ऊपर ही है। वो थोड़ी है। टेन में बनेगा, टेन में। अब सोचो, टेन का स्टैंडर्ड लिमिट कौन सा है, सोचो और करो। यस, बराबर। एक्स मत बोलो, डब्बा बोलो। टेन डब्बा बाय डब्बा बोलो, ये एक्स बोलना छोड़ दो। क्या भाई, इसको तो कुछ नहीं आ रहा आज। तीसरा बेंच करो भाई। हाँ, नहीं, बराबर है, बराबर है। a/2 ही है। किसका आया और? एक नंबर, 3 लोगों का आ गया। वेरी गुड। क्या भाई, इधर कुछ नहीं आ रहा आज अलमस? हाथ नहीं चल रहे क्या आज? करो भाई।
क्या भाई लास्ट बेंच बीच वाले? ये क्या है, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? 10 डब्बा दिख रहा है, नीचे भी एक डब्बा चाहिए ना। तो तो नीचे डब्बा क्या आएगा? a/2 raised to x। अभी नीचे आया तो ऊपर भी आना चाहिए। सही है कि नहीं? अब मेरे को बताओ भाई, इसका आंसर क्या आ गया? 1। तो इसको हटाओ, बाजू में क्या बचा? 2 raised to x - 1 into a/2 raised to x। 2 raised to x - 1 को क्या लिख सकते? 2 raised to x/2 raised to 1। आ गया आंसर a/2। a/2। समझ गए? इंडाइसिस आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए। 2 raised to x - 1 को ऐसा लिखते हैं, 2 raised to x/2 raised to 1। ठीक है ना? लिखना है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। देखो, आपको इधर एक ही चीज की स्टैंडर्ड लिमिट पता है, साइन। उसको डिवाइड करना पड़ेगा, पर उसके लिए ऊपर कुछ फैक्टर्स वगैरह बन रखे हैं। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ फैक्टर्स बन रहे होंगे ना, चेक तो करो। फिर करो सॉल्व। गलत। सही। कितना आया? अब लाओ, पहले फिर बता तो भाई। हाँ, नहीं तो करो ना। किसका किसका आ गया भाई? एक ही जन का है बस। सही है। +3। आ रहा है ना? ठीक। इधर के चौथे और पांचवे बेंच से तो कभी आंसर आया ही नहीं आज तक एक बार भी। और इधर के पहले बेंच से कभी आंसर नहीं आया। और लास्ट से भी नहीं आया। इधर तीसरे बेंच से कभी आंसर नहीं आया, दूसरे में एक ही जन का आंसर आता है। क्यों भाई ऐसा कर रहे हो आप? बताओ ना आंसर कुछ तो। क्या भाई? क्या है आंसर? सिंपल है ना बिल्कुल। ऊपर फैक्टर्स बन रहे x+1 और x-2। बराबर। अब नीचे भाई बातें नहीं। कौन बातें कर रहा है भाई? बातें मत करो। अब नीचे इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस, माइनस साइन
और लिमिट कितना एक्स टेंड्स टू टू। टू है मेरे भाई, जीरो नहीं है। अब मेरे को बताओ, ऊपर x-2 है, इधर भी x-2, इधर भी x-2, सबको x-2 से डिवाइड कर दो। समझ गए? सबको किससे डिवाइड करना है? इस पूरे, अरे कलर चेंज करता हूँ, रुक जाओ। हम्म देखो, इसको x-2 से डिवाइड करो, और नीचे भी सबको x-2 से डिवाइड। तो ऊपर और नीचे का कैंसिल होके बैलेंस है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना? अब ये क्या हो गया, x+1, ये क्या हो गया x माइनस, ये हो गया 1। साइन डब्बा बाय डब्बा कितना हो गया भाई? बस अब x की वैल्यू 2 डाल दो। तो 2+1 3, अपॉन 2 - 1 1, आंसर है 3। समझ गए? कुछ नहीं था भाई। साइन डब्बा बाय डब्बा बनाना है, ये सोच के बाकी सब किया। इधर नीचे एक डब्बा आना चाहिए, और कौन सा आना चाहिए? वो x-2, इसीलिए x-2 से डिवाइड किया। इसीलिए हर जगह x-2 लाया, ताकि कट जाए सब जगह से। समझ रहे हो ना? चलो अगला क्वेश्चन। कितना आएगा x? 1। जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 1 पे न्यूमरेटर भी जीरो बन रहा है, ठीक है ना? 0/0 हो रहा है। क्या आंसर है बताओ अब? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करो, ठीक है? देखो ना, साइन पाई एक्स है, मैंने आपको सिखाया था साइन पाई एक्स को कैसे लिखते हैं। वो लॉजिक लगाओ भाई। हम्म लिखो। पास में 1/π आएगा, लेकिन वो आंसर नहीं है, साथ में और कुछ है। हाँ, एक्स कैसे आएगा भाई? बार बार एक्स बोल रहे हो। एक्स आना ही नहीं चाहिए आंसर में। लिमिट दी है ना मैंने, x 1 है, 1 डालो ना एक्स की जगह। माइनस। यस, बाकी सब सही है, बस माइनस चाहिए। क्या है भाई आंसर? शाबाश, वेरी गुड। सीख गई आप लिमिट्स। और किसका आ गया भाई? कितना आया? पक्का श्योर? सुन के नहीं ना? ठीक है। अभी आपको बोला तो मन पे ले लिया लगता आपने। हरे कृष्णा। नहीं ना, माइनस लॉग ए पे पाएगा। क्या आपका नहीं आया? a रेस टू डब्बा दिख रहा है आपको? वही डब्बा नीचे लाओ, उससे मल्टीप्लाई करो। अब सोचो। आ रहा है पक्का? ठीक है। चलो, सब लोग सामने, बातें नहीं। लास्ट बेंच, सामने भाई। ये देखो, a रेस टू क्या है? डब्बा है ना भाई? तो यही डब्बा नीचे भी चाहिए। तो a रेस टू x - 1। अब ये डब्बा नीचे चाहिए भाई, तो नीचे है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। समझ गए यहाँ तक? पक्का? और नीचे साइन पाई एक्स को कैसे लिखेंगे? साइन पाई माइनस पाई एक्स, बराबर ना? साइन पाई माइनस, अब इन दोनों में पाई कॉमन है,
सब लोग देख रहे हैं ना भाई सामने? ये क्यों नहीं देख रही? सामने खड़ा करूं? नेक्स्ट टाइम सामने देखना, ठीक है? साइन पाई एक्स को लिखूंगा साइन पाई माइनस पाई एक्स। इनमें क्या कॉमन है? पाई। तो ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस एक्स। ठीक है। साइन पाई कॉमन और ब्रैकेट में बच गया वन माइनस एक्स। यहां तक समझ गए? अब इसका आंसर कितना है? लॉग ए ना मेरे भाई। लॉग ए इसका आंसर, ठीक है? इसका आंसर है लॉग ए। अब ये x माइनस वन को मैं नीचे ले जा सकता हूँ यहाँ पे, और उसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस वन माइनस एक्स। एक्स माइनस वन की जगह वन माइनस एक्स लिख दिया। अब मेरे को बताओ इसका आंसर कितना आ गया भाई? सोच के थोड़ा। ये डब्बा अपन डब्बा है क्या? पाए माइनस पाए। देखो कैसे इसको डब्बा बना दो ना। अब ये डब्बा अपन डब्बा है, इसका आंसर बना गया। और इधर है पाए। तो यहाँ पे पाए अपन माइनस वन माइनस पाए। तो लॉग ए अपन माइनस पाई आंसर है। किसको किसको पूरा समझ गया? हाथ ऊपर करो। ठीक है, पक्का ना भाई? ऊपर क्या बनाया? ए रेस टू डब्बा माइनस वन अपन डब्बा। अभी जो डब्बे के साथ ये आया था बैलेंस करने के लिए, इसको नीचे भेजा भाई को। नीचे भेजा तो यहाँ पे साइन डब्बा बाय डब्बा बन गया, समझ गया ना? और डब्बा बनाने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों किया। बोलो। हाँ बस नेक्स्ट ही ले रहा हूँ, हो गया ना? अब आपको खुद से लिखना है भाई, देख के नहीं। सोच सोच के लिखो खुद से। ये हर एक क्वेश्चन वापस सॉल्व करना आज सेल्फ स्टडी में, बिना देखे। तब आएगा आपको, ठीक है? ठीक है, करो ट्राई। भाई वापस आना है सामने। सॉल्व करो। नहीं तो आप इसके साथ खड़े रहोगे अभी। एक और बार दिख गए तो, ठीक है ना? उठो उसको। खड़े रहो। लॉग कुछ भी। लॉग में कुछ रहता है कि नहीं सामने? गलत है आंसर वैसे भी। वन अपॉन लॉग नहीं आएगा। देखो ऊपर तो आप स्टैंडर्ड लिमिट बना लोगे, नीचे भी बन रही है भाई। कौन सी बन रही है नीचे, कौन बताएगा? लॉग। लॉग के साथ सिर्फ मसाला नहीं था, वन प्लस मसाला था। तो इधर वन प्लस कुछ लिखना पड़ेगा आपको। समझ गए? वन प्लस कुछ आना चाहिए। अब आप करो मैनिपुलेशन, प्लस वन माइनस वन करके। लॉग वन प्लस डब्बा अपॉन डब्बा। मस्त क्वेश्चन है, इसमें तीन स्टैंडर्ड लिमिट आते हैं, तीन। आपको तो दो ही दिख रहे हैं अभी, एक और आता है सामने। इजी है पर क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं है। नहीं। नहीं। थोड़ा देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है आपका।
भाई सामने आओ। आप आओ सामने, यहाँ पे बैठो। और बाजू वाले आप भी आओ, इधर बैठो जल्दी। इधर बैठो। नहीं, जल्दी। कल से आप भी रोज सामने बैठोगे आप, ठीक है? रोज मेरी बुलाने से पहले आ जाना। बैठो। बराबर। शाबाश। आपका भी आ गया, दो लोगों का आ गया ना। क्या भाई श्लोक, थोड़ा फॉर्मूले याद कर लो जिंदगी में। बार बार पेज ही पलटाते रहोगे क्या? एग्जाम में थोड़ी मिलेंगे पलटने को पेज। ठीक है, करते हैं अब सॉल्व। तो देखो सब, भाई अब सॉल्व मत करो कोई। श्लोक सामने देखो, इधर सामने भाई, अब हो गया टाइम। ठीक है, साइन के साथ क्या डब्बा है? तो साइन डब्बा अपन नीचे भी क्या चाहिए? नीचे आ गया डब्बा, तो डब्बे से डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। यार एक स्टेप समझ गया आपको? दूसरा स्टेप, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स रहता है भाई। याद है ना आपको, लॉग ऑफ वन प्लस डब्बा है। यहाँ पे तो वन प्लस है ही नहीं, तो इसमें क्या करो? वन को प्लस करो और वन को माइनस करो। समझ गए? देखो आपके पास कितना था पहले से? पहले से आपके पास सिर्फ इतना ही था, नीचे देखो इतना ही था। उसमें मैंने एक वन प्लस किया, एक माइनस कर दिया। अब ये क्या गया देखो, वन प्लस, और ये पूरा डब्बा है बचा हुआ। ये बचा हुआ क्या है? पूरा डब्बा। x -1 - 1 यानी x-2, बराबर है कि नहीं? तो ये हो गया x-2। तो मैं log x-1 को log 1 + x-2 लिख सकता हूं। यहां तक भी समझ गए आप सब? अब ये क्या आ गया, log 1 प्लस डब्बा। अब नीचे भी क्या चाहिए? डब्बा। यहां तक भी समझ गया? पक्का? अब इसका आंसर कितना है? 1। साइन डब्बा अपन डब्बा 1, log 1 प्लस डब्बा अपन डब्बा 1, और e⁻⁻1 अपन डब्बा 1। आंसर है 1। समझ गए क्या आंसर? ये भी देखो ना, e⁻⁻1 अपन डब्बा, यही तो है भाई। 1 है ना उसका भी आंसर। तो तीन लिमिट्स है इधर स्टैंडर्ड। किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, चेंज ही करता हूँ ना स्लेड। चलो, कल वाला क्वेश्चन बिना एल हॉस्पिटल के, मैंने बोला था ना आज बताऊंगा। आपके एग्जाम में आया था, याद है क्वेश्चन? बिना एल हॉस्पिटल के एक बार करो ट्राई, नहीं तो बताता हूँ। और फिर अपनी गलती क्या हुई थी मैं वो भी बताता हूँ आपको। अपन ने क्या गलती की थी पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर असली आंसर बताऊंगा। आप बोल रहे थे ना सर नॉर्मल मेथड से क्यों नहीं आ रहा, एल हॉस्पिटल से आ रहा है, अभी देखते हैं क्या गलती थी। अपन ने लिमिट ही पुट करके नहीं देखी, वो 0/0 बन ही नहीं रहा था। समझ रहे हो ना आप? इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, लेकिन जो अपन ने डिवाइड किया था कॉस स्क्वायर एक्स से फिर मल्टीप्लाई किया था, वो बताता हूँ ना मैं एक बार। ठीक है, हो गया। चले सामने, इधर इसको मिटा देता हूँ ना। अच्छा, अब सब लोग ध्यान दो प्लीज। मैंने क्या किया था देखो, गलत क्या किया था अपन ने वो देखते हैं पहले। मैंने बोला भाई ये साइन डब्बा है, सही है? तो ऊपर डब्बा है तो नीचे भी डब्बा चाहिए। अब नीचे अगर डब्बे से डिवाइड किया तो डब्बे से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और नीचे एक एक्स स्क्वायर है, राइट? अब मैंने बोल दिया था ये है 1, साइन डब्बा 1 डब्बा, गलत। ये 1 नहीं है। अरे भाई एक्स को डाल के तो देखो, कॉस जीरो कितना आता है? 1। 1 × पाई पाई, ये 0/0 बन ही नहीं रहा। ये मतलब इसको अपन ने 1 लिख के गलती कर दी थी। ये अपनी मिस्टेक थी, समझ गए अभी? क्या मिस्टेक थी? इसीलिए लिमिट डालना जरूरी है। अपन ने देखा नहीं कल लिमिट। आप कैसे करते हो उसको वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। साइन एक्स को आप एक्स रख सकते हो जब
एक्स लगभग जीरो हो जाएगा। मतलब आप साइन एक्स की जगह एक्स लिख सकते हो कब? जब एक्स जीरो के बहुत पास है। ये याद रखना, कभी कभी इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कभी कभी, ठीक है ना। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट एक्स। कब? व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, एक्स जीरो के जब बहुत पास है तब। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब मेरे को बताओ, मैंने अभी अभी आपको सिखाया, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स। साइन थीटा को क्या लिख, इसको थीटा पकड़ लो, तो साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना। तो साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स को साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। बराबर। इन दोनों में क्या कॉमन है? पाई। तो ये क्या बन जाएगा? साइन पाई इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। बराबर। समझ रहे हो ना? तो ये आ गया साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक हो गया। और नीचे क्या है भाई? ठंडा थोड़ा। वापस से बता रहा हूँ, साइन थीटा को लिखा साइन पाई माइनस थीटा, पाई कॉमन, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे एक्स स्क्वायर है, अभी अभी मैंने आपको बताया, एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो साइन एक्स को एक्स लिख सकते हो और एक्स को साइन एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स। अब बन गया ना भाई, साइन डब्बा अपन डब्बा। बस डब्बे के लिए पाई चाहिए, पाई से डिवाइड, पाई से मल्टीप्लाई। इसका आंसर वन, वन इंटू पाई, पाई अपना आंसर है। समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। लिख लो इसको, इस मेथड को। नहीं, बोनस क्या को भाई, एल हॉस्पिटल से आ रहा है ना आंसर। नहीं बहुत नहीं, एक स्टेप थी एल हॉस्पिटल में, बहुत जल्दी आ गया था अपने एल हॉस्पिटल से। बाकी एल हॉस्पिटल लंबे थे, इसका छोटा था भाई। कल तो बताया था। अच्छा नहीं थे क्या? ठीक है, बाद में बताता हूँ। हो गया। चलो। लिखना है क्या भाई? लिख लो। चुक चुक मत करो, लिखो भाई। कुछ तो बिना देखे लिख लो, सभी देखोगे कभी, समझ गए ना आप? क्या करना है? बस हो गया अभी टाइम। चलो, सांगा अच्छा याचं याचं उत्तर काय सांगा लवकर? एक्स टेंडिंग टू जीरो। अरे क्लियर दिख रहा है भाई, कुछ तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनते हुए। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश। ठीक है। हाँ, लिमिट डालो, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है। अच्छा क्या? वो आप देखो, मैं बताता हूँ ना। आप करो तो सही सॉल्व। एक में डाल के फिर बाकी को सॉल्व करो, फिर उसमें भी डाल देना वापस। आ जाएगा आंसर, हाँ। कभी कभी नहीं आता उससे। वन आ रहा है आंसर। इसका थ्री बाई टू आ रहा है, बाकी का वन। भाई क्या है आंसर? भाई दोनों ऑप्शन है। ये थ्री बाई टू भी है। आंसर नहीं दिया इन लोगों ने। अपन करते हैं सॉल्व। पर थ्री बाई टू यूनिक ऑप्शन है, तो मेरे को लगता है आपका सही होगा। पर बताते नहीं आता भाई। चलो। अच्छा रुकना है क्या? ठीक है। कॉन्वेक्स। हाँ, थ्री बाई टू आ रहा है बराबर। वन प्लस वन बाई टू। थ्री बाई टू आएगा। अरे भाई, वन माइनस कॉस एक्स अपन एक्स स्क्वायर बन रहा है, उसका वन बाई टू आता है ना। हो गया। चलो देख लो, अब बता देता हूँ भाई। सामने सब। इधर ई रेस टू डब्बा है। फॉर्मूला क्या? ई रेस टू डब्बे का, ई रेस टू डब्बा माइनस वन। माइनस वन नहीं है ना, तो डालो ना भाई माइनस वन। माइनस वन डालोगे तो प्लस वन भी डालना पड़ेगा। और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक एक्स स्क्वायर दे दो, इसको एक एक्स स्क्वायर दे दो। इसका आंसर है वन, और इसका आंसर है वन बाय टू, तो आंसर हो गया थ्री बाय टू। समझ गए?
ठीक है। नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन देने के पहले मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। साइन एक्स की सीरीज याद है सबको? याद नहीं होगी तो लिखी तो है ना? कॉस एक्स की लिखी है। अब इसकी सीरीज लिख लो जल्दी से। ई रेस टू एक्स की। अब आपको सीरीज काम आएंगे कुछ क्वेश्चंस में। लिख के दी थी ना? हाँ। देख लो लिख ली है क्या? मैं वापस बताता हूँ। अच्छा। लिखिए। अब देखो ई के जगह डब्बा रहा, ई रेस टू एक्स के जगह डब्बा रहा। सुन रहे क्या भाई? ई रेस टू एक्स के जगह क्या आया? डब्बा। तो जहां पे भी एक्स है उसके जगह डब्बा डाल दो। प्लस डब्बे का स्क्वायर, डब्बे का क्यूब। समझ रहे ना? बस मसाला डालो भाई, जो डालना डालो। और ई रेस टू माइनस एक्स का भी लिख के दिया था क्या मैंने? वन माइनस एक्स, कुछ नहीं, अल्टरनेट माइनस आ जाएंगे इस फॉर्मूले में। दूसरा चौथा सब माइनस हो जाएंगे, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया ई रेस टू माइनस एक्स। लिख लो जल्दी से जिसने नहीं लिखा होगा पहले। ई रेस टू एक्स का याद रखना, ई रेस टू माइनस एक्स का याद रखना। और दो याद रखने हैं बस। ठीक है। साइन और कॉस तो हो गए, उसको छोड़ के और दो। ठीक है। हो गया? हुआ नहीं क्या भाई? बस एक एक लिख लो, दूसरा वाला अल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है ना? पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। अगला। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। देखो लॉग ऑफ एक्स का नहीं बनता सीरीज। क्यों नहीं बनता? क्योंकि याद है आपको मैक्लॉरन सीरीज सिखाया था मैंने। उसमें अगर आप लॉग ऑफ एक्स का बनाओगे तो आपको एक्स को जीरो रखना पड़ता है, याद है आपको? तो लॉग ऑफ जीरो डिफाइंड होता है क्या? तो नहीं बनेगा लॉग एक्स का सीरीज, लॉग वन प्लस एक्स का बनेगा, ठीक है? क्या है इसका सीरीज? इसकी सीरीज में फैक्टोरियल नहीं आता। इसका सीरीज है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सेम ई रेस टू माइनस एक्स वाले सीरीज है, फैक्टोरियल निकाल के। ठीक है ना? माइनस प्लस माइनस, अरे सॉरी भाई। अच्छा याद दिलाया आपने। थैंक यू। माइनस प्लस माइनस प्लस रहेगा, ठीक है ना? हाँ ये लिख लो। चलो। इसके बाद वन प्लस एक्स है तो दूसरा ऑफकोर्स कौन सा रहेगा? वन माइनस एक्स। और वन माइनस एक्स का सीरीज सबसे आसान है याद करने को। ये सारे माइनस। समझ गए? एक भी प्लस नहीं, सारे माइनस। हो गया। ठीक है। एक लास्ट टेन एक्स का भी बता देता हूँ। भाई आप लिख रहे हो कि नहीं कुछ? खड़े हो? जाओ जल्दी। जाओ जाओ। आप जाके बैठ जाओ, वापस सोना मत, ठीक है? बैठो। आप स्टार्टिंग में बैठा करो, ठीक है, मेरे लेक्चर में। पीछे नहीं दिखना आप। हो गया? लिखो जल्दी भाई। वन प्लस एक्स का लिखो बस। वन माइनस एक्स में सेम है, सब माइनस है बस, ठीक है? सारे माइनस। फैक्टोरियल। उसका मतलब बताओ, क्या फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन। फाइव फैक्टोरियल मतलब फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। सही ना? जिसका भी फैक्टोरियल है वहां से लेके वन तक मल्टीप्लाई करना, सारे नंबर नीचे। यस। जैसे फाइव फैक्टोरियल है तो फाइव से लेके वन तक जाना, फाइव फोर थ्री टू वन, और सब क्या होंगे? मल्टीप्लाई। समझ गए ना? टेन फैक्टोरियल तो टेन से लेके वन तक। जीरो फैक्टोरियल का आंसर आएगा वन। ये क्यों आएगा बाद में देखेंगे, ठीक है? फैक्टोरियल चैप्टर में देखेंगे ये क्यों बनाया, बाद में देखेंगे, ठीक है ना? जीरो फैक्टोरियल जीरो नहीं आता। वन फैक्टोरियल भी बनाएगा, ठीक है? ये तो लॉजिकल है, पर ये क्यों है वो देखेंगे बाद में। ठीक है ना? एक्सेप्शन एक्सेप्शन नहीं है भाई। रीजन देखेंगे अपन। अभी जो बता सकता हूँ 2 मिनट का ही है, बट ठीक है। अभी
लिख लो आखिरी। 10x। मैं मेरे मोबाइल में 2% बैटरी है, जल्दी करो। सारे क्वेश्चन एक साथ लिख के देता हूँ अब मैं, 5 कंटिन्यूअस, फिर सॉल्व करते हैं। लिख लिया 10x? है क्या? दो ना भाई। जरूर दो, थैंक यू भाई। टाइप सी है ना? ठीक है, हो गया शुरू। ठंडा लो भाई। भूख लगी क्या आपको? जाऊंगा ना 1:30 बजे, रुक जाओ भाई थोड़ा। हाँ। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? एक मिनट। e⁻⁻x-1 - x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, हो गया। रुक जाओ, क्वेश्चन लिखने के पहले एक चीज देख लो। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, sin x/x। अभी आंसर मत बताओ मेरे को। अब देखो इसका एक्सपेंशन तो आपको पता है, x -x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। भाई लिखना ही क्यों है एक्सपेंशन? मेरे को बताओ, x से x कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसके बाद हर एक टर्म में x बचेगा। क्योंकि देखो ना, x³ डिवाइड बाय x कितना होता है? x स्क्वायर। मतलब हर एक टर्म में x आएगा। और वो सब जीरो रहेंगे ना, क्योंकि x जीरो है अपना। लिमिट कितना है? नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो इसके बाद के सब टर्म जीरो ही बनने वाले हैं। बराबर है कि नहीं? तो यही तक लिख के काम निपटाओ ना। इसके बाद आपको पता है हर एक टर्म में x आएगा। और x को जब जीरो रखूंगा तो सारे टर्म जीरो ही होंगे। तो ज्यादा पावर के टर्म लिखना ही क्यों? अब यही लॉजिक आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। आप कौन से पावर तक के टर्म लिखोगे इधर? e⁻⁻x का एक्सपेंशन देखो जल्दी। और बताओ कहां तक लिखोगे आप? एक्स स्क्वायर भी लिखोगे ना मेरे भाई? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो 1 आएगा ना। क्या e⁻⁻x का एक्सपेंशन बोलो जल्दी से, क्या है? 1 + x प्लस x² बाय 2 फैक्टोरियल। चलो आपके लिए एक लिख देता हूं, फिर बताता हूँ लिखने की जरूरत क्यों नहीं थी। ठीक है। -x डिवाइड बाय x का स्क्वायर। यहां तक समझ गए? एक मिनट, -1 भी है, सॉरी। -1 - x। अब मेरे को तो +1 से -1 कट गया। +x से -x कट गया। अब मेरे को बताओ। अब x² बाय 2 फैक्टोरियल को x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। सही है ना? उसके बाद x³ बाय 3 फैक्टोरियल को x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। भाई ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर एक x बचेगा। और ये x जीरो हो जाएगा क्योंकि लिमिट जीरो है। तो इसके बाद सब टर्म जीरो हो जाएंगे। आपका ये आंसर है 1/2 फैक्टोरियल। समझ गए? और 2 फैक्टोरियल मतलब 2। किसको किसको पूरा समझ गए, हाथ ऊपर करो। बहुत आसान है। ध्यान दो, समझ जाएगा। सिर्फ सीरीज लिखा, सब कैंसिल हो गया। और ज्यादा लंबी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। जितना नीचे का हाईएस्ट पावर है ना, नीचे का पावर कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर तक ही लिखो, उसके आगे जीरो ही होना है। ऐसा हर केस में करना, ठीक है? क्या? एक्स, हाँ, तो इसको x⁻⁴ तक लिखते फिर आप। भाई 7% हो गई, तेज है बिल्कुल काम। हम्म, चलो अगला। लिख लिया सबने? अब देखो, मेरा एक प्रश्न है, इसको और कौन से मेथड से कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल छोड़ के? लाओ तो। करो तो, होता है कि देखो एक बार। हम्म, नहीं होगा। जिस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद भी नहीं होता, तो फिर उस केस में एक्सपांशन वगैरह यूज करने का, समझ गए? ये स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के बाद में मुश्किल है, मतलब एक बार देखना पड़ेगा मेरे को भी। नहीं होगा। देखो, बताता हूँ, हाँ। क्या हुआ? हाँ, नॉट डिफाइंड आएगा, देखो। इधर एक्स से डिवाइड किया, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर 1 आ गया।
एक्स माइनस एक्स जीरो, जीरो, जीरो बाय जीरो आ रहा है अभी भी, समझ रहे हो ना आप? मतलब जिस केस में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद भी नहीं आ रहा, उस केस में आप फिर एक्सपेंशन यूज करके देख सकते हो। दोनों से ही नहीं आ रहा तो अपना एल हॉस्पिटल तो जिंदाबाद है। पर बाकी बोर्ड में फिर एक्सपेंशन अब एक्सपेंशन वापस यूज करो। सुन रहे हो क्या सब? और इसका आंसर बताओ। एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और इसको याद कर लेना। एडवांस में आता है काम ये, बहुत स्टैंडर्ड लिमिट पकड़ लो इसको भी। जेई में आता है, जेई में काम, मेंस में भी आएगा। ये लिमिट कभी कभी डायरेक्ट आ जाती है। तो आपको सॉल्व काय को करना है हर बार आंसर लिख देने का। दोनों से करना है, एल हॉस्पिटल से भी करो, एक्सपेंशन से भी करो। पहले एक्सपेंशन से करो। कहां तक लिखोगे साइन का एक्सपेंशन? एक्स क्यूब तक। बराबर। पीछे पलटाओ पेज भाई, साइन का एक्सपेंशन देखो। भाई कल से सामने, ठीक है? आप सामने ही बैठे हैं, नहीं तो बाहर। ठीक है ना? क्योंकि आपके पास बुद्धि है जो वेस्ट हो रही है पीछे बैठ के, इसलिए सामने बैठ जाना, ठीक है? तीसरे बेंच के बाद मत दिखना, चौथे पे। बस। एक्स क्यूब था, सही है। एक्स क्यूब तक ही लिखो क्योंकि नीचे एक्स क्यूब है ना हाईएस्ट। एक्स क्यूब के बाद का मत लिखो साइन का एक्सपेंशन, क्योंकि उसके बाद का जीरो ही होना है। हाँ बराबर। लाओ सब लोग भाई, पीछे वाले क्या है आंसर? ठीक है। अब एल हॉस्पिटल यूज करके देखो, उससे भी 1/6 ही आ रहा है। ठीक है देखो। एक्स माइनस, सब लोग सामने देखो भाई। एक्स माइनस साइन एक्स एक्सपेंशन क्या है? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसके बाद का लिखने की जरूरत नहीं, पर एक बार और समझाने के लिए लिख देता हूं। ठीक है। डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब देखो एक्स में से एक्स गया, अब माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, माइनस एक्स रेज टू 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है ना? डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी होगा। जब ये इससे डिवाइड होगा तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, सही है? माइनस जब इससे डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5। अब एक्स तो जीरो है तो ये जीरो हो गया, आंसर है 1/3 फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2 × 1, यानी 1/6। समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गया हाथ ऊपर करो ये क्वेश्चन। ठीक है। आपको नहीं समझा क्या? बोला उसको, आखिरी वाली को। समझा क्या? ठीक है। चलो नेक्स्ट। लिख लिया सबने? एल हॉस्पिटल कितने बार लगाना पड़ेगा बोलो? 3। क्योंकि एक्स क्यूब है ना, तो 3 बार लगाओगे तब एक्स निकल जाएगा। पहले बार में आएगा 3x², दूसरे बार 6x, और तीसरे बार बचेगा 6। डिफरेंशिएट कर करके, ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो 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 भाई, आराम से ठंडा लो। किससे सॉल्व करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रॉब्लम के नीचे एक्स क्यूब है, तो नॉट डिफाइंड रहेगा। सीरीज या एल हॉस्पिटल, दोनों में से एक, ठीक है? एक भाई वही होगी ना लिमिट, जीरो। जीरो बाय जीरो उस पे बन रहा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए। अब देखो आपको दोनों की सीरीज लिखनी है, पर कहां तक लिखनी है? जहां तक डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर एक्स क्यूब तक है, तो सीरीज एक्स क्यूब तक ही लिखो, समझ गए ना? उसके बाद के टर्म पक्का जीरो ही बनेंगे। भाई शीट सॉल्व करना चालू कर दो अब। जो आ रहे वो करो, नहीं आ रहे वो छोड़ दो। आर एस अग्रवाल हो गया क्या? नहीं हुआ तो वो करो फिर पहले। टारगेट, टारगेट किसने किसने स्टार्ट कर दी वो हाथ ऊपर करो, स्टार्ट, सिर्फ स्टार्ट पूछ रहा हूँ। 1 2 3। वेरी गुड। सही है भाई। क्या? यस। 1/3 करेक्ट।
बाकी लोग ट्राई करो। भाई एक बार तो आंसर कर दो। ये चौथा रो। एक बार भाई, सिर्फ एक बार। और इसके पीछे वाले भी। खोलो खोलो। हम्म। आया क्या? भाई सिर्फ सीरीज लिखनी है, बड़ा काम नहीं करना है कोई। तोप नहीं फोड़ना है किसी देश के ऊपर जाके, सीरीज लिखनी है भाई। ई रेस टू एक्स का क्या आता है? 1 + x + x² बाय 2 फैक्टोरियल + x³ बाय। मैंने क्या बोला? x³ तक ही लिखो। उसके बाद के टर्म जीरो ही होना है, ठीक है। माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का क्या है? 1 - x। बस 3 तक ही लिखने का है भाई। -2x अपॉन x³। यहां तक किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। सिर्फ सीरीज लिखिए। अब देखो, एक में से एक गया। अब ये x है और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स, x + x 2x और -2x। कैंसल। ये भी गया, ठीक है। अब x² / 2 फैक्टोरियल में से x² / 2 फैक्टोरियल गया। अब क्या बचा? x³ / 3 फैक्टोरियल माइनस माइनस प्लस। तो x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल। तो 2x³ / 3 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में भी क्या है? x³। तो x³ कैंसिल, आंसर है 2/3 फैक्टोरियल। 3 × 2 × 1। 1/3। क्या? इसको ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा, समझ गए? अब मेरे को तो ये +1 है और ये -1 है। गया। ये x है, ये माइनस माइनस प्लस एक्स है। x + x 2x और यहाँ पे -2x है सामने। ये भी गया। उसके बाद x² / 2 फैक्टोरियल में से x² / 2 फैक्टोरियल गया, माइनस है तो। और x³ / 3 फैक्टोरियल माइनस माइनस x³ प्लस। दिखा है ना, माइनस माइनस प्लस। तो x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल 2x³ / 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x³ कट गया, आंसर आ गया, ठीक है ना? जब पक्का ना? ठीक है। कर लो सामने। मन से लिखो भाई, मन से। अभी समझ गए ना? सीरीज ही तो डालने की है। चलो बस, इसका आंसर बताओ अब। ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, e⁻डब्बा। e⁻x का एक्सपेंशन याद है ना? तो x के जगह पे x³ डालना पड़ेगा हर जगह एक्सपेंशन में। बराबर बोले। क्या क्या? किसका कहाँ पे स्क्वायर रहता तो? हाँ, ऊपर माइनस, ऊपर माइनस ना। हाँ, तो फिर वो e⁻− वाली सीरीज लगती। e⁻−x की सीरीज लिखी है ना? उसमें x की जगह x² आता हर जगह, बस। बताओ भाई, जल्दी बताओ आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का। जरूरी नहीं एक्सपेंशन यूज करो, बिना उसके डायरेक्ट बताओ, आंसर बताओ बस। हरे कृष्णा। बोलो भाई। हरे कृष्णा। चलो देखो, नीचे तो एक स्टैंडर्ड लिमिट बनते हुए दिख रहा है। sin x, साइन डब्बा। साइन डब्बे के नीचे भी क्या चाहिए? डब्बा। सही है कि नहीं? तो इसको किससे डिवाइड करूंगा बताओ? कौन? बस इतना आपने बता दिया तो मान जाऊंगा। इसको डब्बे के लिए किससे डिवाइड करूंगा? बराबर 2x⁻⁶ से डिवाइड करूंगा। क्यों भाई? ये देखो, sin 6 रेस टू 2x है। सॉरी, sin 6 2x है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? 2x⁻⁶ से डिवाइड करूंगा। क्यों सर? सिर्फ 2x से क्यों नहीं किया डिवाइड? क्योंकि ये देखो क्या बन रहा है। sin 2x/2x⁶। इसीलिए 2x⁻⁶ से डिवाइड किया। हाँ बराबर। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्यों मैंने 2x⁻⁶ से डिवाइड किया? क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है। तो इसको 2x⁻⁶ से डिवाइड करेंगे और
यहां तक समझ गए? अब ये डब्बे का आंसर कितना आ गया भाई? 1। इसको बाजू में डाल देते हैं, ठीक है ना। अब बचा सिर्फ 2x⁻6। अब यहाँ पे e⁻x³ का एक्सपेंशन लिखो। अब मेरे को बताओ e⁻x का एक्सपेंशन क्या था? 1 + x + x² / 2 प्लस x³ / 3 एंड सो ऑन, बराबर। अपने को लिखना है e⁻x³ का एक्सपेंशन। तो जहां पे भी x दिख रहा है उसकी जगह क्या डाल दो भाई सामने? जहां पे भी x दिख रहा है उसकी जगह x³ डाल दो। x की जगह x³ डाल दिया। इधर x³ का स्क्वायर मतलब x⁻6। बस, ठीक है ना। x⁻6 के ऊपर लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, नीचे x⁻6 है ना सबसे बड़ा, उसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या है? 1 + x³ + x⁻² यहाँ पे क्या लिखूंगा अब किसके जगह? 1 + x³ + x⁻² -1 - x³ अपॉन 2⁻6 कितना आता है? 128 इंटू x⁻6। खत्म क्वेश्चन, ठीक है भाई। 1 से 1 गया, x³ से x³ गया, x⁻6 से x⁻6 गया। भाई 2⁻6 64 आता है, सॉरी, 2⁻6 64 आता है। अब आंसर में क्या बचा? सिर्फ यहाँ का 2 फैक्टोरियल बचा और यहाँ पे 64। तो 1/2 फैक्टोरियल इंटू 64, 1/128। किसको किसको समझ गया ये पूरा क्वेश्चन? पक्का क्या? कैसी बस खुशी खुशी में? इसको समझा क्या भाई आपको? ठीक है, चलो, हरे कृष्णा। लिख लो इसको बस।